व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि थूजा यानी मोरपंखी के प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। यहाँ हम ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का गमला चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, सनलाइट कितनी देना चाहिए, पानी कितना मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके सीड्स को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है और इसकी प्रोपोगेशन कैसी होती है ना। इसके साथ साथ हम बोनस पॉइंट में ये भी देखेंगे कि वास्तु टिप्स इसके क्या क्या हैं, इसकी मेडिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटिव आइडियाज़ कौन कौन से हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थूजा के प्लांट को कई तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे कि बहुत सी जगह इसे मोरपंखी कहा जाता है, कई जगह इसे मयूरपंखी कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में इसे विद्या का प्लांट या विद्या प्लांट कहते हैं, है ना। और अगर इसका साइंटिफिक नाम देखा जाए तो इसका साइंटिफिक नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, है ना। जनरली इसकी जो हाइट होती है वो 10 से 60 फीट हाइट तक का ये ग्रो हो जाता है। इसे हम ज़मीन में भी उगा सकते हैं और पॉट में भी। ये श्रब की वैरायटी में आता है और ये 2-3 किस्म का होता है। एक बहुत बड़ा आता है जिसे मैंने बताया कि आप 10 से 60 फीट तक की ऊंचाई पे ये चला जाता है, और एक ये छोटा स्मॉल वाला आता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो घर में लगाते हैं वो ये छोटे वाला लगाते हैं, क्योंकि ये पॉट में बहुत आराम से ग्रो कर जाता है। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट होता है और हम इसे थोड़ी सी केयर करके बहुत ही अच्छा और एक सुंदर सा ये प्लांट लगा सकते हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि इसे लगाने के लिए किस तरह के गमले की ज़रूरत होती है। तो जनरली क्या होता है कि इसकी जो जड़ें रहती है वो रूट्स थोड़ी रफ होती है और काफ़ी अंदर गहराई तक जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें 10 से 12 इंची का गमला लेना चाहिए और उसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो जाती है ना। चलिए अब बात करते हैं मिट्टी की। तो इसे जो सॉइल की जो ज़रूरत होती है वो हमें चाहिए 50% हमें यहाँ गार्डन सॉइल लेना है और 50% रिवर सैंड लेना है। और जब हम ये बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाएं तो हमें इस बात में थोड़ा सा एक ऐड करना है कि हमें 2 मुट्ठी इसके अंदर हम बजरी ज़रूर मिला दें। उससे क्या है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसे पानी कितना देना चाहिए। तो देखो ये वाटर लविंग प्लांट होता है और इसे हमेशा इसकी जो मिट्टी है वो हमेशा वेट या गीली रखना इसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मिट्टी ज़रा सी भी सूख जाए या ड्राई हो जाए तो क्या होता है इसका फ़ौरन असर इसके प्लांट पर पड़ता है और ये धीरे धीरे करके सूखने लग जाता है। और अगर ये एक बार सूख जाए तो बहुत ही टची प्लांट है, इसे दोबारा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है और कभी कभी तो ये प्लांट पानी ना देने की वजह से मर ही जाता है। लेकिन पानी भी देने का इसका थोड़ा सा तरीका ये है कि इसे इतना ही पानी दे कि इसकी मिट्टी जो है थोड़ी गीली बने रहे, ऐसा ना हो कि एकदम सौगी या दलदली हो, है ना। सौगी और दलदली मिट्टी इसे पसंद नहीं होती, उससे इसकी जो रूट्स है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, रूट रॉट्स हो जाती हैं, जड़ें गल जाती है और पौधा धीरे धीरे करके लुढ़क कर मर जाता है। और देखिए अगर हम ज़्यादा पानी दें तो इसकी जो पत्तियाँ इस तरह से फैल जाती है, ये इस तरह से, और हमें ऐसा लगता है कि जैसा ये पौधा एक तरह से नीचे की तरफ लुढ़क रहा है ना, कि इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे पौधे पर बहुत बड़ा लोड आ गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें इसे मॉडरेट पानी ही देना चाहिए। और अगर गर्मी के दिन है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे 35-40 डिग्री टेम्परेचर शुरू है, तो हमें इसे गर्मी में तो 2 से 3 बार 4 बार इसे पानी दे तब भी ये कम पड़ जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो इसके सनलाइट इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमेशा ऐसी जगह सनलाइट रखें जहाँ पर इसे 4 से 5 घंटे की धूप आराम से मिलते रहे, और अगर ये ज़मीन में है तो 6 से 8 घंटे की धूप भी अगर इसे मिल रही है तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे हम आराम से धूप दे सकते हैं, है ना। और ये जो मोरपंखी का प्लांट होता है ये हम आपको बताते कि 2 तरह का होता है। एक ये ऐसा ग्रीन वाला होता है और एक गोल्डन होता है। वो गोल्डन का थोड़ा सा ये होता है कि जब उस पर जैसी जैसी सनलाइट पड़ने लगती है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो एकदम फ्लोरेसेंट या गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है। उसे हम गोल्डन थूजा कहते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र की। तो ये देखो ये ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसे साल में 2 बार हम अगर फर्टिलाइज़र कर दे दें, गोबर की खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर दे दें, तब भी इसका काम चल जाता है ना। और दूसरी बात ये कि हमें इसे अगर 2 बार देना है तो हमें ऐसे सितंबर और फरवरी मार्च ये 2 वक्त में हमें इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र
दे सकते हैं, है ना। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम पेस्टिसाइड की बात करें तो इसके ऊपर ऐसे तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन मेन इसकी जो रूट्स है वो फंगस लगने का ख़तरा बना रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें हर 2 महीने में 1 मुट्ठी नीम खली का पाउडर जो आता है, नीम के एक पाउडर, वो हमें इसे देकर मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना चाहिए ताकि वो नीम का पाउडर अंदर चला जाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो इसका प्रोपगेशन 2 तरह से होता है, हम चाहे तो कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं या सीड्स से भी। इसके प्लांट पर लगने वाले छोटे छोटे कोन्स होते हैं, जैसे कि पाइन पर जो कोन्स होते हैं वो होते हैं, वहीं से हम इसके सीड्स कलेक्शन कर सकते हैं। और वो जो कोन्स इसके ऊपर भी होते हैं जैसे कि पाइन्स पे होती है, क्योंकि ये भी एक कॉनिफोरस प्लांट होता है ना। और ये एक तरह के बीज होते हैं, छोटे छोटे से हरे हरे होते हैं, और जब ये पक जाते हैं तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और ब्राउन कलर के होने के बाद वो फट जाते हैं। देखिए जब ये बड़ा हो जाता है, बहुत मैच्योर्ड हो जाता है, तब इसमें ये बीज लगने लग जाते हैं। और ये हमारे छोटे प्लांट पर तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जनरली आपको अगर आप किसी गार्डन में, लॉन में अगर हम जाए या किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाए तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्या के हमें ये प्लांट दिखते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको इसके छोटे छोटे कोन दिखाई दे तो आप वो कोन ले सकते हैं, और जब आप उस कोन को प्रेस करेंगे तो इसमें से बीज निकलेंगे, है ना। इसके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल नींबू के बीज की तरह होते हैं। इन सीड्स या बीजों को अगर आप सॉइल में लगा दें तो वो स्प्राउट होकर प्लांट बन जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसे कटिंग से भी लगाना चाहें तो आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, और कटिंग से लगाने का इसका बेस्ट टाइम फरवरी, मार्च और अप्रैल होता है ना। इसे लगाने के लिए आपको वो क्या करना होता है कि जो बड़ा सा प्लांट होता है उसकी एक मोटी सी ब्रांच या डंडी ले लीजिए, और उसके सारे पत्ते जो है धीरे धीरे करके हटा दीजिए, और बस इसे मिट्टी में बस इस तरह से लगा दीजिए, और बस वो 10-15 दिन या 1 महीना बाद जो है उसमें रूटिंग होकर उसका प्लांट बनने लग जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी वास्तु टिप्स की। तो वास्तु के हिसाब से इसे बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, और इसका नाम विद्या इसीलिए पड़ा है कि ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे या स्टूडेंट्स अगर इसे अपने बुक्स में, किताब में रखें तो उसकी जो सरस्वती देवी उसके ऊपर काफ़ी प्रसन्न हो जाती है, उस पर मेहरबान हो जाती है, उसकी विद्या में उसे काफ़ी सक्सेस मिलने लगती है, तरक्की मिलती है। और दूसरी बात ये कि ऐसा ये मनी प्लांट की तरह ये शुभ भी माना जाता है, एयर प्यूरीफायर भी है, और इसके बहुत सारे मतलब देखा जाए तो इसको अगर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटिव की बात करें तो ये ऐसा एक इंटीरियर प्लांट है, और इसलिए एक डेकोरेशन पीस के हिसाब से भी इसे लोग अपने कमरे की या अपने रूम की, रेस्टोरेंट की, कहीं भी जगह, किसी भी जगह की ये शोभा बढ़ाने के काम आता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू की। तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू ये है कि होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन जो है वो इस थूजा प्लांट से बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, सिरप, क्रीम्स, और बहुत सारे इससे मेडिसिन बनती है। ये एक अलग टॉपिक है, हम किसी और वक्त इसे क्लियर करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।